कितनों ने हमदो सिताइश के जरिए से अपनी जिंदगियों में खुदा के रूह को काम करते हैं। हालेलुया। मैं मजे की बात बताऊं आपको, बड़ी खूबसूरत बात। यहाँ बैठे हुए खुदा का रूह मुझे बता रहा था, और मसीहों के पास हमेशा गुड न्यूज होती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई भी जनाजा नहीं पढ़ाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई भी जनाजा अदा नहीं किया। जब वो जनाजों के पास जाता था तो मुर्दे कब्रों से बाहर आ जाते थे। कितनी बड़ी गुड न्यूज है खातमों के पास। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आए मेरे साथ मिलकर खुदा की जिंदा आवाज को निकालेंगे, जो आज का जिंदगी बख्श कलाम है। ज़बूर 6 और उसकी 5 आयत जल्दी से कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। ज़बूर 6 उसकी 5वीं आयत में ये लिखा है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है मौत के बाद तेरी याद, मौत के बाद तेरी याद, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मौत पर हक है, और जमीन पर रहते हुए हर इंसान की जिंदगी की हदों को खुदा मुकर्रर करता है। और जब कोई भी बच्चा जमीन पर आता है, उसके आने से पहले ही खुदा ने उसकी जिंदगी की हदों को मुकर्रर किया होता है। इस जहान फानी में जितने भी लोग आए, जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, उन सब ने मौत का मजा चखा। कुछ तो अभी भी इस मिट्टी के अंदर है, मगर जिंदगी का पैगाम ये है कि मेरा यीशु कब्र के अंदर मगर उसकी कब्र खाली। यहाँ पर वो कहते हैं मौत के बाद तेरी याद, और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। एक दिन मरने का मुकर्रर है, मगर इस जहान फानी से कूच करने से पहले जितनी भी जिंदगी की सांसें मिली है, जितने भी दिल की धड़कनें मिली हैं, जितने भी दिन, हफ्ते, महीने, साल खुदा ने मेरे और आपके इस जमीन पर रखे हैं, हर जिंदगी की सांस के साथ गुड न्यूज को देना है। हालेलुया। हर जिंदगी की सांस के साथ हमने उसकी हमदो सिताइश को जिंदगियों तक लेके जाना है, उसके तख्त के सामने हाजिर होना है, और अपनी जिंदगी की हर एक सांस के साथ अपने महबूब के कदमों में झुककर उसकी हमदो सिताइश करनी है, ताकि जब हम इस जहान फानी से कूच करें तो हम अपने महबूब की बाहों के अंदर। हालेलुया। क्योंकि मौत के बाद कोई भी इंसान खुदा की प्रस्तिश कर। यहाँ पर मैं अगर मर जाऊं, आप मुझे हलाते रहे, सिस्टर जी दुआ करें, सिस्टर रहते होएगी तो दुआ करेगी। आप चाहे मुझे हलाएं, आप मुझे उठाएं, आप मुझे खींचें, आप जो कुछ मर्जी कर लें, मगर मैं डेड हूं तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकती। सुनेगा वही जो जिंदा होगा। और वो कहता है मुर्दे खुदा की प्रस्तिश। रूहानी तौर पर अगर मुर्दापन आ चुका है तो हम खुदा की प्रस्तिश नहीं कर रहे, फिर हम दिखावा ही कर रहे हैं। हम भी दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं, भाई हमने इसको फॉलो करना है। दुनिया की रस्में, दुनिया के लोग, सब चीजें रह जाएंगी। कलामे अक़दस पे रकम है, पौलुस रसूल कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करने वाला होता तो खुदा का बंदा, वे खुदा के बंदे तो हर वक्त खुदा को खुश करता है। हालेलुया। और पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना, भाई मैं जमीन पर हूं तो मैं मसीह के लिए थी, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो भी मेरे लिए नफा है कि मैं उसके कदमों में चलूं। हालेलुया। वो कहते हैं मुर्दे खुदा की प्रस्तिश कौन करते हैं, जिनमें जिंदगियों के अंदर जिंदा कलाम की कुदरतें हैं,
जिनके अंदर जिंदा मसीह की जिंदा मोहब्बत है, वही लोग खुदा की प्रस्तिश कर सकते हैं। चाहे वो दुख में है, चाहे वो दर्द में है, चाहे वो कर्ब में है, चाहे वो गम में है, चाहे वो अजियत में है, वो यीशु का नाम लेने से घबराते नहीं है, वो यीशु का नाम लेने से डरते नहीं है, वो यीशु की प्रस्तिश करने से रुकते नहीं है। चाहे हालात जैसे मर्जी हो, वो ज्ञात जैसे मर्जी हो, वो अपने महबूब की हम तो सिताई से हर वक्त भरे रहते हैं और उसकी हजूरी में आकर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। मैंने यहाँ पर आकर ऐसे इख्तियार से आपको नहीं कह दिया कि 10वें हम प्रस्तिश करेंगे। हनी भाई आप बाजी आप दो दिन गवाही पक्की होंगी, मगर मुझे पता है कि मसीह यीशु में एक है, मगर अमाल के लिहाज से ये इनकी अलग अलग पर्सनैलिटी है। इन्होंने अपने अपने अमाल के मुताबिक आगे इनका अलग अलग हिसाब है। ठीक है, मैं क्रॉस नहीं कर रही बाइबल को, अकॉर्डिंग टू बाइबल ये एक है, मगर उस वक्त उस मौके पर मौजूद थे जिस जगह के लिए मैं आपको गवाही देने जा रही हूँ। मैंने आपको कहा 10वें हम आपके गांव में शरीक हैं, मगर प्रस्तिश और कलाम हम पूरा करके जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हम इसको पूरा करने आए। आमीन। ये जिंदा गवाही आपके सामने है। आप 10 दिन गुजार चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये गम घटता जाएगा। मुझे पता है जब तक हम इस जमीन पर रहेंगे कभी वो याद मिटेगी नहीं जो बुजुर्ग चले गए, लेकिन गम में थोड़ी कमी आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर प्रस्तिश करवाई है, अगर मैं कलाम की आवाज आप तक पहुंचा रही हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी के अंदर इस बात का भेद रखती हूँ। मैंने इसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल किया है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि खिदमत गुजारी के काम के अंदर जब रावलपिंडी शहर के अंदर इवेंजेलिकल मीटिंग का अरेंज किया गया, बुशारती मीटिंग का ढोकलता के अंदर, तो उस दिन बहुत सारे लोगों को उस जगह पर जमा किया गया। और जिस दिन मेरा फर्स्ट मैसेज था किसी भी दूसरे मजहबा पर मेरे चर्च से हट के जहां पर मैं खिदमत कर रही थी, वो मेरा पहला मैसेज था। और उस पहले मैसेज के लिए बड़ी दुआएं की, रोजे रखे, लोगों ने दुआएं की, वहां पर गाड़ियों का इंतजाम किया गया, बहुत सारे लोगों को उस जगह पर जमा किया गया। और उसी दिन सुबह 6 बजे मेरे सगा चचा की जो तबीयत है वो खराब हो गई और तकरीबन 6:30 बजे उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, उनके दिमाग की नस फट गई। हमारा सामना खानदान, मैं खुद भी सुबह उठ के उस जगह पर चली गई इस्लामाबाद में, और वो हॉस्पिटल के अंदर बड़ी सीरियस कंडीशन के अंदर थे। और करते करते 1 बजे के करीब उनकी डेथ हो गई। और मेरे सगे चचा थे, मैं उस टाइम बहुत परेशानी में थी, मगर मेरे लिए मेरे खुदा का कलाम पहला था। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा खूनी रिश्ता था, मेरे बाप थे, मगर उनकी डेथ हो गई। उस जगह पर मेरे खानदान के कुछ लोगों ने कहा आप किसी दूसरे खादम को मैसेज दे दो। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आवाज मेरे दिल में है और मैं जाऊंगी। 2 बज गए। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं आप ना जाइए। मैं अपने बाप के पास गई और मैंने कहा मुझे पता है कि आपके सगे भाई होंगे, मगर मुझे खुदा का कलाम लेके जाऊंगा। मेरे बाप ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा, उन्होंने कहा आप जाओ कलाम की मदद। हालेलुया, हालेलुया। और मैं वहां से निकली और भाई बताएंगे कि ये उस मीटिंग में मौजूद थे। मेरी फर्स्ट मुलाकात उसी मीटिंग में हुई। इससे यीशु में आप सबकी सलामती हो। ये बात सच है कि बाजी ने खुदावंद के लिए ऐसा किया और ये खुद कलाम की मुनादी के लिए उधर आई और उधर आके इन्होंने कलाम शेयर कर रही थी। और मैं तब नया ही था खुदावंद में, ये 15 की बात है, सन 2015 की। और बाजी जैसे कलाम सुना रही थी, मैं मोहल्ले में बाइक खड़ा करने के लिए आया और मुझे खुदावंद उधर ले गया, जाओ इबादत टेंट कर। मैं उधर इबादत में खड़ा हुआ, बाजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और दुआ की, मैं वापस चला गया और कुछ नबूवती कलाम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ।
मैं अपने घर चला गया और जाके मैंने दुआ करना शुरू की और खुदावन ने मेरे से दोबारा बात की और बोला कि जा उसी लड़की से मिल और उसकी इबादत अपने शहर मलिक वालमी के बाद। मैं कहा ठीक है, मुझे पता नहीं था और ऊपर से लेडी थी। मैंने किसी से डरते मतलब पूछ लिया कि वो सिस्टर कहाँ से आई हैं, तो उन्होंने बताया नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, इस बंदे से रब्ता करें। और खुदावन ने ऐसा किया कि मेरा सिस्टर के साथ रब्ता हुआ और उसके बाद आज तक हम इकट्ठे हैं और काफ़ी बिग मीटिंग हम कर रहे हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ उस कुर्बानी के बाद, सिर्फ उस कुर्बानी के बाद हमारा रिलेशनशिप पका हुआ और खुदावन ने हमें जोड़ा और आज तक हम एक दूसरे के लिए वफादार हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं दिल से, और सिर्फ इस बात के लिए कि इन्होंने खुदावन के लिए अपना टाइम उस वक्त निकाला और खुदावन को पहला दर्जा दिया। थैंक यू सो मच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपनी जिंदगियों को खुदा के लिए पेश करते हैं, भाई खुशी गम ये जिंदगी का हिस्सा है। हर इंसान की जिंदगी इसी के साथ जुड़ी है और हर इंसान की जिंदगी में खुशी भी आता है, गम भी आता है, और ये दोनों चीजें जिंदगी के साथ साथ चल रही होती है। मगर इसी के अंदर एक ईमानदार की बड़ी आजमाइश भी होती है कि वो अपनी खुशियों के अंदर कितना खुदा को वक्त दे रहा है, वो अपने गम के अंदर कितना खुदा को जलाल दे रहा है। यही चीजें हमारी बरकत का और हमारे बढ़ने का जरिया होती है। आमीन। आज भी खुदा ने उसी जगह को सर्कल रखा हुआ है और मैं मुल्क पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर गई, मगर कॉन्टेक्ट मेरा आज भी ढोलकता से करता है। हालेलुया। मैं बलबाजवा गई, वहां से ही लोगों ने मुझे लेकर गई। मैं वजीराबाद गई, मैं सिंध में गई, मैं मुल्क के जिस भी हिस्सा में जाऊं, वो बीज जो मैंने उस वक्त अपने गम की हालत में, अपने खानदान के गम के अंदर जो खुदा के लिए बीज डाला है, वो बीज आज भी काम कर रहा है और जिंदगी और शहरों को तब्दील कर रहा है। खुदा की प्रस्तिश, भाई मौत के बाद उसकी याद ही नहीं होती। जितना काम करना है जिंदगी में करना है और जो वक्त मिला है ये बहुत लिमिटेड है, मगर इसके बाद एक जिंदगी और है। हालेलुया। एक जिंदगी हमें खुदा के साथ वफादार रहना है, क्योंकि वो कहता है मौत के बाद तेरी याद कब्र में कौन प्रस्तिश करेगा। जब मनोमन हम मट्टी के अंदर चले जाएंगे, फिर कोई प्रस्तिश नहीं है, फिर कोई देखे नहीं है, फिर कोई आवाज नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक उम्मीद है, कलाम मुक़द्दस में हुक्म है, भाई जरा निकाल के कहा, बड़ी खूबसूरत बात की तरफ आपको लेकर जाऊंगी, जो आपको जिंदगी देगी, जो आपको कुव्वत देगी, जो हर वक्त में आपको शुक्रगुजारी पर हमेशा उठाती रहेगी। जी ज़बूर की किताब निकालें, उसका ज़बूर 116 निकालिए। यहां पर देखिएगा, जरा याद किनकी कायम देखिए। ज़बूर 116 उसकी 15वीं आयत जल्दी से पढ़ दें। खुदावन की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरां कदर है। आमीन। यहाँ पर ज़बूर नवीस कहते हैं खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत क्या है? गिरां कदर का क्या मतलब है? बहुत कीमती। क्या है? किन की मौत? भाई मुकद्दसों की मौत गिरां कदर है। वो लोग जो जिंदगी के अंदर जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, अपनी जिंदगी के साथ, जिंदगी की हर सांस के साथ, दिल की हर धड़कन के साथ, हालात कैसे भी हो, वाकयात कैसे भी हो, आपके घर के सिस्टम कैसा चल रहा हो, आप भूख में हैं, आप नंग में हैं, आप परेशानी में हैं, आप वसीयत में हैं, आप मुश्किल में हैं, आप मुखालफतों का शिकार हैं, मगर आप जिंदा खुदा के साथ वफादार हैं, है, आप पाक हैं, तो आपकी नजर जो है वो खुदा
कीमती भी होगा, जो हर वक्त इस कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करेगा। दुनिया हमारा कल्चर नहीं है। मसीहों का कल्चर कौन है? बाइबल है। दुनिया की रस्में हमारा कल्चर नहीं है। दुनिया की सोच हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर कौन है? कौन है? खतूत के अंदर लिखा है, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत, कई अक्ल नहीं होने तो सूरत बदसूरत करती जाती, कई की सूरत ही बिगड़ जाती है। वो कहने लगा जो मैं हूं वो मैं मेरे बाद कोई जमे, मैं कह सकती हूँ मैं घर में सबसे छोटी हालेलुया। भाई यहाँ पर वो कहते हैं अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत। भाई हमने रूहानी बलोगत में जाना है, हमने रूह की चीजों की तलाश में रहना है, हमने तजर्बे से मालूम करना है कि खुदा की क्या मर्जी है, खुदा को क्या पसंद है, खुदा क्या चाह रहा है। इस वक्त में मैं कैसे चलूं, इस वक्त में मैं कैसे सोचूं, इस वक्त में मैं कैसे बोलूं, इस वक्त में मैं रास्तबाजी में कैसे अपने कदमों को बढ़ाऊं। मैं इस वक्त में जान लूं कि खुदा की क्या मर्जी है कि कई अपने तजर्बे लाई जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे बड़े तजर्बाकार भाई, खाने बनाने में बड़े तजर्बाकार भाई, साढ़े को भी करार करा रहे। हाँ, कई अपने तजर्बे लाते हैं, अपनी सोच को लैके कहते मैनू खुदा ने आप किया। वो बाद जो थोड़ा अगे जाओ तो पता चलता इन्हें अपने ही आख्या। बाद जो थोड़ा अगा गहरे च हो पता चल जाता इन्हें आख्या कि खुदा ने आख्या। भाई आज की मीटिंग के अंदर खुदा प्रस्तिश में उतरा है, खुदा ने आपको आजाद किया है, खुदा ने बैरियर्स तोड़े हैं, हालेलुया। खुदा ने आपकी बरकत के लिए कलाम को जारी किया है, खुदा ने आपकी बरकत के लिए अपने बंदा को हम तो सिंचाई से भरा है, हालेलुया। भाई जितने तजर्बाकार लोग होंगे ने जेडे खुदा दी मर्जी नूं जानदे ने, जिन्हां नूं मालूम हुंदा है खुदा की पसंद कर रहा है, वो आके अपना ही रंग जमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई इंसानों के तजर्बात हम पे काम नहीं करते, क्योंकि हम रूह की आंख से देखते हैं, हम रूह की हदायत से चलते हैं, हम उसकी मर्जी को फॉलो करते हैं। हमारे तजर्बा एक तरफ, मगर यीशु मसीह का कलाम और उसका पाक रूह एक तरफ, जो हमें नए नए तजर्बात देता है, जो हमारी जिंदगियों में काम करता है, जो हमें शुक्रगुजारियों से भर देता है। चाहे गम है, चाहे खुशी है, चाहे कुछ भी है, हम उसकी प्रस्तिश किए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि हमारी नसों के अंदर उसकी मोहब्बत हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं खुदा की निगाह किस पर है, ते भाई मौत भी उन्हां दी मुबारक होएगी जी। झूठी तसल्ली कोई नहीं साडी कोल, जो तुसी कर रहे हो ना वो ही तुहानू मिलना चाहिए। एक किताब उत्ते विच है, हालेलुया, वो आखिरी किताब है। जरा आज चेक करो उहदे च नाम लिखा है कि नहीं लिखा नहीं। कितनों के नाम किताबें हयात में, कोई एक दलेरी करे, कंफ्यूज हो है ना? क्यों कंफ्यूज हो भाई? छुट्टा वही है जिसके अंदर गुनाह है, जिसके अंदर बुग़्ज़ है, जिसके अंदर हसद है, जिसके अंदर मुकारी की रूह है। छुट्टा हुआ है जिसके अंदर गुनाह है, जिसके अंदर मुकारी है, जिसके अंदर दूसरे के लिए हसद है, जिसके अंदर बुग़्ज़ है, जिसके अंदर अपने आप को जताने की, अपने तजर्बों को लगाने की वो कोशिश में रहता है। छुट्टा वही है। शैतान ने लाया ना, हवा नूं बहका दिता, अगों आदम भी बह गया, फिर की कर रहे लुकन छुपन मिट्टी खेल रहे हैं। लुकन मिट्टी कितना खेलते होंगे हैं? बुए पीछे छुप जाना, पर्दे पीछे छुप जाना, मंजी थले छुप जाना। भाई जितने भी छुप जाओ, दाऊद कहता मैं आसमाना पे चढ़ जाऊंगा।
तो जमा खुदा होते बोलिया तुझे से कीता जा हालेलुया हालेलुया वो कहता मैं कहीं भी चला जाऊंगा खुदा की हसूल मुझे छूती खुदा की प्रेजेंस मेरे ऊपर रहती है खुदा का मस्सा मेरी जिंदगी पर है उसने मुझे भेजा है ताकि मैं कैदियों को आजाद करूं मैं गमजदों को रिहा करूं मैं गरीबों को तसल्ली दूं मैं रोने वालों को दिलासा दूं मैं उनके लिए खुदा के मकबूल साल का ऐलान कर सकूं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है हालेलुया जी मुकाशवा की किताब निकाले 20वां बाब ये कलाम आपके लिए खुदा ने यहाँ पर नाज़िल किया है हालेलुया क्योंकि खुदा आप में से नहीं चाहता कोई भी रहा हो खुदा नहीं चाहता आप अपने तजर्बे लगाएं अपनी मुकारियां अपनी चलाकियों में रहें खुदा चाहता है कि आप आसमान की बादशाहत के लिए तैयार हो जाएं और उसकी मोहब्बत से भर जाएं जी उसकी 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करें फिर मैंने एक सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई फिर एक और किताब खोली गई यानी किताबे हयात और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया यहाँ पर क्या हो रहा है मुर्दों का भाई वो कहते हैं मरने के बाद तेरी याद आपने जो कुछ भी जिंदगी के अंदर कर लिया है या कर चुके हैं जो बाकी रह गई है उसमें करने को है वो सब कुछ कहाँ लिखा जा रहा है आपकी जिंदगी की किताब पर लिखा जा रहा है और एक किताब अगली हम बाद में बताते हैं जो आपकी जिंदगी की किताब है मेरे भाई यहाँ आने से पहले चंद सेकंड पहले उसके ऊपर क्या था खुदा उसके अंदर दिलचस्पी नहीं रखता खुदा चाहता आपकी जिंदगी की किताब बदल जाए और हर वर्के पर आपके अंदर खुदा की वफादारी लिखी जाए खुदा चाहता है आपकी जिंदगी की वो किताब जो यहाँ पर इंटर होने से पहले थे खुदा उसको बंद करना चाहता है खुदा चाहता है आज से आप पूरे तौर पर अपनी जिंदगी का बादशाह उसको बनाए हालेलुया हालेलुया आपने उस किताब के अंदर क्या कुछ किया है क्या रफड़े किए हैं क्या झगड़े किए हैं क्या गुनाह किए हैं वो आप जानते हैं ना वो उस किताब में क्या क्या जरा पीछे जिंदगी में जाए मासी इस काबल है सो कितने आंगे मैं इस काबल सा कितने आंगे मैं अपनी जिंदगी को देखूं तो मैं इस काबिल थी कि मैं आज किस पकड़ पर खड़ी होती मगर उसने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी की किताब का नक्शा बदल दिया हालेलुया हालेलुया उसने इस जिंदगी की किताब की हैसियत ही बदल दी हालेलुया आप इसको जाकर मेरे घर में पढ़े मेरे इर्द गिर्द के माहौल में पढ़े आप कहीं पर भी जाकर पूछेंगे आपको यीशु की दीवानी हो जाएगी हालेलुया और आपको मेरा एक ही महबूब मिलेगा दुनिया में कोई महबूब नहीं है एक ही महबूब है जो मेरे लिए मेरा एक ही महबूब है जिसने मेरे लिए फिक्र किया मेरा एक ही महबूब है जिसके लिए मेरी जरूरत है मेरा एक ही महबूब है जिसके लिए मैं जमीन पर हूँ मेरा एक ही महबूब है जिसके लिए मैं खड़ी हूँ मेरा एक ही महबूब है जिसके लिए मैं खाती पीती हूँ मेरा एक ही महबूब है मेरा पहनना ओढ़ना मेरा बोलना चालना मेरी जिंदगी का लाइफस्टाइल मेरे महबूब के लिए मुझे खुला लव लेटर लिखने में कभी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जिंदगी है दूसरों को
शो है। दुनिया की सारी चीजें यहाँ पर रह जाएगी, आगे सिर्फ एक ही हस्ती मिलेगी। आसमानों पर एक ही जिंदा है और वो मेरा है। जमीन पर मैं किसी की मुश्ताक नहीं और आसमान पर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई जमीन पर भी उसके आशिक हैं, अगर उसके लिए मरना पड़े तो बदन का एक एक लहू का कतरा हाजिर है, कुर्बान होने के लिए तैयार है, क्योंकि जिंदगी के हर वर्ग में उसका नाम लिख दिया है। ये जिंदगी उसकी है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें क्या हुआ? कई इंसान मां के पेट के अंदर बच्चे मर जाते हैं, कई पैदा होकर मर जाते हैं। दाऊद के अंदर 70 वर्ष ज्यादा कुवत हुए थे, 80 वर्ष उस तो भी डबल हुए थे, 100 वर्ष 150 तो हुए। हाँ, गुनाह ने जिंदगी को घटा दिया है, जिंदगी को कम कर दिया है। इसी तरह से हसद, बुग़्ज़ आपकी रूहानी जिंदगी को ब्रेक करता चला जाता है, आपकी राष्ट्रवासी को कम करता चला जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं किताबें खोली गई। सनी भाई अगर पहाड़ी किताब खोल दी जाए, खुदा खोल भी है, जो खोल दी जाए तो चाहोगे मैं सुनाऊं है? आपकी किताब खुदा खोल दे। खुदा बता रहा है, जो कुछ यहाँ पर बता दिया जाए, खड़े रह सकेंगे? तू इतना जाए क्यों भाई? कितना बड़ा फसल है उसका कि उसने जिंदगी दी है, सांसें दी है। किस लिए दी है? शुक्रगुजारी करिए, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? कितनी बड़ी बख्शिश है, कितना बड़ा फसल है, कितना बड़ा रहम है कि उसने फसल किया कि हम उसकी पाक है कलमा जाए। हालेलुया। तो जब खोल देती जाए तो फिर क्या होगा? बहनों में से गौर करें, क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग बैठे हुए, क्या कुछ किया? सब कुछ लिखा हुआ, मगर खुदा आपको फिर मौका दे। वो कहता है मौत के बाद याद कब्र च जाके तुसी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फिर मानू की दे रहे भाई एक चांस है, पता नहीं 2021 के एंड तक कितनों ने उड़ जाना है। वो कहना जिंदगी की किताब बदल तो वो यीशु दे लो। वो कहता अगर ताड़े किरमजी गुनाह होंगे तो बड़े दे लहू का एक कतरे का सिर्फ इकरार, सिर्फ इकरार, सिर्फ इकरार, पर्सनल डिवोशन। फिर एक और किताब, ठीक है, किताबें खोली गई और फिर उसका अगला हिस्सा करें, फिर एक और किताब। और किताब कौन सी? यानी कि किताबें हयात, जिसके अंदर हयात के चश्मे हैं, जिसमें बड़े वादे हैं, जिसके अंदर उसने अपने बरगज़ीदा, अपने मुक़द्दसों, अपने फर्जंदों के लिए बड़े वादे किए हैं कि मैं जाता हूं और आसमान पर तुम्हारे लिए मकान तैयार करूंगा, ताकि जब मैं दोबारा आऊं तो फिर से अपनी दुल्हन को लेकर बाप के सामने ले जाऊं और हम वहां पर मिलकर अपने बाप के कदमों में रह सकें। वो कहते हैं एक और किताब। चलो इस किताब जो दूजी जिते तुसी जोर पड़ा कीता है ना, हुण जरा अगे चलिए, जरा गहरे च अस्सी ओदे च नामज़द होए। इत्थे विक्की मसीह, सनी मसीह, किताबे हयात विच भी लिखिया होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कईयों के आईडी कार्ड नहीं बनाते, नादरा वाले पैसे देकर जल्दी बना देंगे, उम्र च कमी पेशी कर देंगे भाई, एग्जैक्ट होए जे
लिखिया ते लिखिया जाएगा, पैसे लैके किसी नहीं जपना। उत्थे रिटर्न नहीं हो सकता, जैली टीके भी नहीं लग सकते, जैली कार्ड भी नहीं बन सकते। उत्थे हो ही जाएगा जेड़ा मुकद्दस होएगा। हालेलुया हालेलुया। उत्थे हो ही जाएगा जेड़ा कलाम दे सांचियां दे विच पूरा निकलेगा। उत्थे हो ही जाएगा जिन्ने अपनी जिंदगी दा बादशाह यीशु मसीह नूं बनाया होगा। उत्थे हो ही जाएगा जेड़ा इहदे विच लिखे होए एक एक लफ्ज़ ते अपनी जिंदगी नूं कुर्बान करन तक ओहदे नाल वफादार रहेगा। इत्थे ਇਹ नहीं कि दुनिया दी रस्मां दे विच ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ मसीह दी तालीम नूं पिछे करके ते आप ही अगे बड़े चौधरी बन के निकल जाएंगे। हैं वो कहता है मुर्दों को अपने मुर्दे, अच्छी बात है, इसको भी फॉलो करें। ये तमसील कह रहे हैं, तौहीदी कलाम बयान कर रहे हैं। वो कहता है जिस किसी का नाम उस किताबे हयात में लिखा हुआ। अब आगे जरा पढ़। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। किताबें खोली गई, फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। आमीन आमीन। यहाँ पर वो कितने लोगों से कलाम कर रहे हैं? सारे तारे निके बड़े ठीक है, जेडे झोली च भी पाए ने इन्हां ने भी कलाम है, जेडे आने वाले ने उन्हां ने भी कलाम है। वो कहता छोटे बड़े, यानी कि जिस भी उम्र में कोई चला गया, भावे कोई निक्का है भावे कोई वड्डा है, भावे कोई अधेड़ उम्र है चाहे कोई बुजुर्ग है, और निक्कियां वड्डियां तुहाडियां नाल अज की कर रहे हैं? किसी धोखेबाजी च ना रहे। वो कहता मौत तो बहुत वड्डी याद विच रहे, कबर च तुसीं कुछ नहीं कर सकना। जो करना है मरदान सिटी दे विच जिंदा खुदा दी आवाज तजर्बे दे नाल मालूम करके बयान करना है, ओदी पसंदीदा मर्जी नूं जानना है। तुहाडे निक्के वड्डे जिहड़े ने ओ जान जान के खुदा कलाम कर रहा है कि मैं चाहना वां कि इस किताबे हयात दे विच तुहाडे नाम लिखी हो। आमीन आमीन। यहाँ पर वो कहते छोटे बड़े सब। अक्सर असीं गुस्से च आ जाइए जलाल च, वो कहते ने वेख लांगे इन्हां दे निक्कियां वड्डियां है ना, ते खुदा भी कहना मैं वेख लांगा तुहाडे निक्कियां वड्डियां हैं। मैं चाहना चांस दे रहा 2021 फिर तुहाडे लिए गुड न्यूज़ है। हालेलुया हालेलुया। मुबारक है वो शख्स जिसको खुदा कबूल करे। हालेलुया। वो कहता है रास्तबाज अगर मुझे कोड़े लगाए तो ये मेरे लिए मीठे चश्मे हैं। हालेलुया। इंसान की किताब में लिखा है, और यहाँ पर वो कह रहा है और फिर एक और किताब खोली गई, और हर एक के माल के मुताबिक जो कुछ पुरानी किताब दे विच कीता वो भी सामने ले आया जाएगा अगर तौबा ना की। कलाम च लिखा जितनों ने उसको कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का। साढ़े पुराने कीते करतूतां दे उत्ते खुदा पानी पा देगा, अपने लहू नाल धो के पाक और साफ कर देगा। तुहानू याद भी नहीं होएगा तुसीं जिंदगी च गुनाह कदे कीते सी। वो ऐसा तुहानू अपनी मोहब्बत नाल भर देगा, मगर शर्त है कि अपना दिल जरूर रखो, खिदमत गुजारी दे काम की, खादमा नहीं, खुदा दी वडाई नहीं, खुदा दी शुक्र गुजारी नहीं। हर वक्त तैयार रहो कि किस टाइम आसमाना तो आए तो उठ के जा सकते। हालेलुया हालेलुया। वो कहते हैं उनके अमाल के मुताबिक। फिर देखे खुदा का कलाम कैसा कुदरत वाला है। वो कहते हैं समुद्र ने अपने अंतर के मुद्दों को आज से पुरानी सदी के अंदर भी जो लोग मर चुके हैं और ना मालूम
जिसे समुद्र के पानी ने अपने अंदर के मुर्दों को फिर और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को, कितनी खतरनाक जगह है जिथे मौत का कब्जा है, जिथे कोई जा नहीं सकता, वो फिर सिर्फ खुदा की आवाज जाएगी। हालेलुया। जानते हैं ये मुर्दापन क्यों है? क्योंकि खुदा ने अभी आवाज नहीं दी। वो आएगी, वो आएगी। कलाम में लिखा, देख लो जल जाने वाला है और हर एक के अमाल के मुताबिक, हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर उसके पास है। जब उस समुद्र को कह ही देगा कि मुर्दे बाहर निकाल और लाशें ऊपर आ जाएंगी, वो पानी के ऊपर आएंगी। कैसे राय पेश कर रही हूँ, खुदा की जलाली आवाज के साथ वो ऊपर आएंगे और वो उनको निकालेगा और वो उनका इंसाफ करेगा। आमीन। फिर वो कह रहे हैं, और मौत आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत को कब्जे में नहीं रख सकेगी, क्योंकि मेरे खुदा की आवाज जिंदगी बख्श है। जब वो बोलेगा तो मुर्दे कब्रों से बाहर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो कह रहा है, उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील, आग की झील पर जरा जाएंगे, मंजर देखेंगे। अगर जिंदगी यीशु के साथ बेवफाइयों में गुजर गई तो आग की झील फट रही है, बहुत गर्म है, उधर रोना कान पीसना है। फिर मौत को मांगेंगे, मौत की जरूरत नहीं होगी वो आपके पास आए, क्योंकि उसका डंक खुदा तोड़ चुका है। आप जरा इधर मेरी तरफ देखे सब, ऐसा पट्टी लगी हुई है, इधर आओ। इस बच्ची के अमाल ठीक ना हो, खुदा ना करे, वैसे कैसे रह पेश करें। पट्टी लगी नहीं है, बच्ची खेल रही है, जो मर्जी दुनिया से कर रही है, माँ प्यो को पता ही नहीं है कि की हो रहा है की नहीं हो रहा, और बच्ची के अमाल बिगड़ गए। खुदा ने चुकंदर सीधा उधर पुकार रही है, बाप मुझे बचा, पापा मुझे छुड़ा, मामा मुझे छुड़ा, मैं तप रही हूँ, मैं जल रही हूँ, मेरा बदन बहुत ज्यादा अज़ियत के अंदर है, कर्म के अंदर है। पापा मुझे बचाओ, मामा मुझे बचाओ, ताया मुझे बचाओ, मामा मुझे बचाओ। बच्ची पुकार रही है, बच्चा पुकार रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त आपका बच्चा किस कदर कैफियत में होगा। आप छुड़ा सकेंगे? अभी वक्त है, बच्चों की तरबियत पर भी फोकस करें, बच्चों की तरबियत पर फोकस करें। आपका बच्चा कहां उठ रहा है, कहां बैठ रहा है, चर्च के अंदर भी ये फोकस करें। कहीं कुछ सीख रहे हैं, फोकस करें, चेक करें उसको, कहां पर है, क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। मैं आपके जहन खराब नहीं कर रही, मैं कलाम पर लेकर आ रही हूं, रियलिटी पर। आपकी झील के अंदर बहुत शिद्दत है। आप आंखें बंद करें, क्या आप उस पुकार को सुन सकेंगे? क्या उस आग की झील के अंदर जो दूसरी मौत है, पहली मौत तो आप इस जहानी फानी से कूच करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक मौत और है। इस मौत के बाद जिंदगी की फिर उम्मीद है, मगर उस मौत के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। वहां पर सिर्फ दांत पीसना होगा, वहां पर रोना चलाना होगा, वहां पर कोई किसी को कुछ दे नहीं सकेगा, वहां पर कोई किसी की आवाज को सुनकर उसके करीब नहीं जा सकेगा, क्योंकि वहां पर तड़पना होगा, वहां पर रोना होगा, वहां पर अज़ियत होगी, वहां पर जलना होगा, वहां पर करना होगा।
घर जाए। आए जरा कदमों पर खड़े हो जाए, आंखें बंद रखें, किसी को मत देखिए, आंखें बंद करें और उस मंजर को जरा सोचें जहां पर सिर्फ आग ही आग होगी। वहां पर रोना ही रोना होगा, वहां पर कराना ही कराना होगा, वहां पर गम ही गम होगा, वहां पर मुसीबत ही मुसीबत होगी। आप कहेंगे मौत मेरी जिंदगी में आ, मगर मौत आपसे भागेगी। जिंदगी से आप पहले ही हाथ धो चुके होंगे, मगर उस वक्त में मौत भी आपके करीब नहीं आएगी, सिर्फ आप होंगे और जो कुछ आपने किया है उसके मुताबिक आपको अजर दिया जाएगा। आए जरा चंद मिनट सब दुआ मांगना शुरू करें, हाथों को बुलंद करें। वो मकान जो तूने तैयार किया है उस मकान में जाने के लिए मेरी रहनुमाई कर, मैं ठीक रास्ते पर चल सकूं, मैं ठीक रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंच सकूं और मेरी मंजिल तू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज चंद मिनट घुटनों के बल पूरी कलीसिया मेरी जिंदगी के हर पहलू में तू नजर आए, चाहे दुख हो ना खुशी हो, मेरी जिंदगी में पहला दर्जा तेरा हो। हालेलुया। मेरे भाई तेरा दिल रो रहा है, खुदा बोल रहा है तेरे साथ। वो कह रहा है सिर्फ तेरी वफादारी चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी वफादारी चाहिए। जो दुनिया में चाहे सब कुछ हासिल कर ले, अगर वो अपनी जान का नुकसान कर गया, अपनी बीवी की जान का नुकसान कर गया, अपने बच्चों की जान का नुकसान कर गया, जिसके लिए जमीन पर तूने बड़ी मेहनत की है, तूने खून पसीने की कमाई से अपने घर का इंतजाम चलाया है, तूने बड़ी फिक्रमंदी के साथ अपने बच्चों को पाला है, बच्चों को जवान किया है, इनके फ्यूचर के लिए तू परेशान हुआ है। अगर ये बच्चे आसमान की बादशाहत में ना गए तो आग की झील जो तप रही है, जो गरमाइश के अंदर है, जो उबाले खा रही है, फिर तेरा बच्चा पला पोसा हुआ एक अच्छी डिग्री रखते हुए भी उस आग के अंदर जाएगा। अभी वक्त है शिफायत कर, अभी वक्त है अपनी बेटी के लिए शिफायत कर। आने पानी से कूच कर जाता है, मौत के बाद कुछ याद नहीं रहती, क्योंकि खुदा जिंदा है और वो जिंदों की आवाज को सुनता है। आप सब जानते हैं कि लूका की अंजील के अंदर एक अमीर शख्स था और एक गरीब लाजर था जो नासूरों से भरा हुआ था। और अमीर शख्स मरा, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को लिया मगर मर गया। जानते हैं वो आलमे अरवा में गजब की जगह पर रखा गया। जमीन पर उसने बहुत दौलत, इज्जत, शोहरत, अर्गवानी लिबास पहना, मगर अगली जो जिंदगी थी, जो अबदी थी, फिर अब तक रोना ही रोना था, वो उस आग में डाला गया। और फिर वहां से पुकार रहा है, ऐ बाप इब्राहिम, मेरे बाप के घर में भेज, मेरे भाई है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा फलाने रिश्तेदार है, उसके पास अपने फरिश्तों को भेज, अपने नबियों को भेज, अपने खादमों को भेज, अपनी खादमाओं को भेज। तो बाप इब्राहिम ने कहा, ऐ बेटे तू याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को ले चुका, और इसी तरह से वो गरीब लाजर जिसने दुख में, मुसीबत में, अजियत में, परेशानी में, गम की हालत में, गम से निढाल हालत में, जख्मों के अंदर जहां पर रहते हुए जिंदगी को गुजारा, और नासूर उसके इतने बढ़ गए कि कुत्ते भी आकर उसके जख्म चाटते थे और उसके जख्मों में से बस बहती थी, मगर वो उन्हीं में से गिरे हुए टुकड़ों पर पलता रहा और रब्बुल आलमीन का शुक्र करता रहा, रब्बुल जुल जलाल का शुक्र करता रहा। देख वो आज इब्राहिम की गोद के अंदर है, क्योंकि वो इस भेद को जान गया था कि मौत के बाद उसकी याद
हालत नहीं होगी, कब्र में उसकी कोई शुक्रगुजारी नहीं होगी। उसने जमीन पर रहते हुए बदन जख्मों से चूर चूर था, जख्मों में से पस बह रही थी, जख्मों में से बदबू आ रही थी, मगर उसने जब भी मेज से गिरे हुए टुकड़ों को उठाया था, उसने अपने रब का शुक्र अदा किया था। अपने लिए जगह चूज करें। आपके किताबे हयात में नाम लिखे हुए हैं कि नहीं? अगर नहीं लिखे हुए तो आज से ठान लें कि हे खुदावंद, इस जमीन पर मेरे नाम की कोई जायदाद की डिग्री हो या ना हो, मेरा नाम जायदाद के उस टुकड़े पर लिखा हुआ हो ना हो, मुझे तेरी आसमानी बादशाहत में उस किताबे हयात में अपना नाम लिखा हुआ चाहिए। मुझे अपनी बीवी का नाम उस किताबे हयात में लिखा हुआ चाहिए। मुझे अपनी बेटी का नाम उस किताबे हयात में लिखा हुआ चाहिए। मुझे अपने इकलौते बेटे का नाम उस किताबे हयात में लिखा हुआ चाहिए। आए चंद मिनट शिफायत करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जमीन की प्रॉपर्टी यहाँ पर ही रह जाएगी, जाएगी तो सिर्फ आप जाएंगे। आपकी रूह है जो एटर्नल है, रूह कभी नहीं मरती, बदन मर जाता है। कलाम कहता है तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा, मगर आपकी रूह हमेशा अब्दुल-अब्बास जिंदा रहेगी और जो कुछ आपने किया है उसके मुताबिक आपको अजर मिलेगा। मेरी गुजारिश है सब दुआ करें। आपकी आवाज आए, आपकी आवाज आए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपकी पुकार को सुनना चाहता है, खुदा आपकी पुकार को सुनना चाहता है, खुदा आपकी पुकार को सुनना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप दिल खोलें और कहें, खुदावंद, तेरी किताबे हयात में लिखा हुआ हो, मेरी बेटी का नाम तेरी किताबे हयात में लिखा हुआ हो। हमारे नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। खुदा मेरा खानदान बचाया जाए, खुदा मेरा बाप बचाया जाए, खुदा मेरी माँ बचाई जाए, मेरी बहन बचाई जाए, मेरा भाई बचाया जाए, मेरा पिता बचाया जाए। एक खुदा हमें और ज्यादा अपने साथ वफादार कर ले, हमें अपने साथ वफादार कर ले, हमें अपने साथ वफादार कर ले। एक खुदा हमें अपने साथ वफादार कर ले। हमारे नाम किताबे हयात में एक खुदा दर्ज कर ले, हमारे नाम किताबे हयात में आज तू दर्ज कर ले। हम पर रहम कर, हम तेरे सिवा होते हैं, हम तेरी आवाज के सिवा होते हैं। हालेलुया। हम उस किताब को याद करते हैं जो तेरे आसमान पर जिसने पढ़ा है। हम एक खुदा उसके अंदर अपना नाम चाहते हैं। हम पर फजल कर। इस जमीन पर रहते हुए आपने तुम्हारी कसम की, खुदा हमारे खुदार का कोई शख्स उस चीज में तड़पने ना पाए। हम शिकायत करते हैं, हम दुखड़ों में खड़े होते हैं, हम खुदावंद तेरे फजल के उम्मीदवार हैं। हम जान गए हैं कि हम खाक हैं, हमने खाक में लौट जाना है, मगर खुदावंद हमारी रूह
अब इनके लिए रखना में खड़े होते हैं, खुदा के लिए रखना में खड़े होते हैं, इनके लिए रखना में खड़े होते हैं। चीजों को छोड़े, एक दूसरे के साथ बगलगीर हो। आए दुआ करें भाई, आप साथ में ले जाए, क्यों नहीं लेते? पकड़े, खड़े हो। बैठे हुए लोग उठ जाओ, 1 मिनट खड़े हो। मांगे इनके लिए, मांगे इनके लिए, मांगे इनके लिए, मांगे इनके लिए दुआ हो। मांगे ये खुदा मेरा मन मेरी बात मेरा भाई मेरी बात
वो आपके लिए तरसा है, वो बाहों को फैलाए हुए हैं, वो बाहों को फैलाए हुए हैं, वो बाहों को फैलाए हुए हैं। आए बाहों को फैला दे, आए आए उससे मुकर गई हो, वो आपके दरमियान में है। आए तेरे छूम दे ले, माफी दे ले, तेरे रहम से तेरा शुक्र है। तेरे बिना कुछ ना तरीके से कुछ ना बोलने से कुछ ना माफ लीडरशिप का मसा इस जिंदगी पर ठहर जाए और एक खुदावन तेरा बेटा वो सारी रूहों को तेरे पास लाने का वो सिला ठहर जाए। एक खुदा ये बतेरों के बंधन को रूहों को जीतने का मसा ठहर जाए। इन आंखों में से तेरी सलीब दिखे, इन आंखों में से तेरी मोहब्बत झलके, इन आंखों में से तेरी अजीम कुर्बानी झलके, जो बथेरों को खींच कर तेरे पास ले आए। यीशु के नाम में इस जिंदगी को कर लेती है। ये रूहों की निजात का सबब है, ये रूहों की निजात का सबब है। और खुदा परस्ती का गम बढ़ता चला जाए, जो ऐसी तौबा तक नौबत लाए जो अबदी है, और ये तौबा का भेद तेरी जिंदगियों तक जाए और तेरे बेटे के वसीला से इस शहर के अंदर खुदा में तेरी जिंदगियां जीती जाए। रूहों की निजात का गम इस जिंदगी पर ठहर जाए और आदम का दर्द इस जिंदगी पर ठहर जाए, जो खुदा बथेरों को तब्दील करने का तेरी याद मुझे चाहिए, तेरी कुर्बान मुझे चाहिए, तेरी याद मुझे चाहिए, तेरी कुर्बान मुझे चाहिए। अरे बंधन तोड़ दे, मुझे चाहिए।
जो बेटियों के आंसू बहे, इस बात का भेद और मुकाशफा इसी कलाम के अंदर है। आमीन। चंद मिनट खामोशी इख्तियार करें और सुने कि ये कौन सा मसा रिलीज हुआ यहाँ पर। दूसरा ग्रंथियों